गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और अभी एक फाड़ू सा न्यूज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये न्यूज़ मेरा अपना नहीं है, किसी बच्चे का मैसेज आया था तो मुझे पता चल पाया कि कोस्ट गार्ड का एडिट विंडो स्टार्ट हो गया है और मेरी बैटरी फ़ोन की डाउन हो गई है। ठीक है, अभी रिसेंटली बच्चे का मैसेज आया तो हमारे टीम मेंबर ने बताया कि देखो ऐसा सब बात है, बच्चे ने मैसेज किया तो मैंने सोचा चलो इस पर वीडियो बनाना तो बनता है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं फॉर्म में गड़बड़ हुआ है। तो जाओ सुधारो फॉर्म को। और देखो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं बताता हूँ, रुको इसको डेस्कटॉप मोड से हटाते हैं। बहुत गंदा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे स्लाइडर भी चल रहा है, उसी को पढ़ते हैं। आ जाओ। एडिट विंडो फॉर CGPT 02 2023 बैच इज़ अवेलेबल फ्रॉम 28 फरवरी 11 AM से 2 मार्च। ठीक है, देखो 28 फरवरी मतलब बोले तो आज सुबह की 11 बजे से 2 मार्च के 11 बजे तक। ठीक है, आप आराम से एडिट करो और एडिट करके फॉर्म में जो गड़बड़ी हुई है डेटा फिल करने में उसको सुधार लो। ठीक है, और सुधार के कुछ मत करो, आराम से प्रिपरेशन पे फोकस करते रहो। और सुनो यहाँ पे एक चीज़ मैंडेटरी लिखा हुआ है ना कि देखो एक चीज़ जो अवेलेबल फ्रॉम के बाद देखना 2 मार्च को सुबह 11 बजे तक ही है। और इफ़ रिक्वायर्ड चेक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर डिटेल्स एंड एडिटेबल फील्ड्स। तो मतलब आपके ईमेल पे आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबके सब चीज़ को आप एडिट कर दो, पॉसिबल नहीं है। क्या क्या एडिट किया जा सकता है, अब आपने फॉर्म फिल किया है, ईमेल पे आया होगा, देख के और कमेंट सेक्शन में बता दो क्या क्या चीज़ें ईमेल पे आई हैं। कॉपी करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देना अपने को, और कुछ नहीं। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मत पेस्ट करना। और तैयारी में जान लगा दो, अगर किसी का कुछ गलती हुआ और एडिट होने लायक है उसको सुधारो और तैयारी करो। और लगे हाथ ध्यान से सुनो, जिसने GD DV दोनों में से किसी के लिए भी फिल किया हो, आपको पता है सेक्शन 1 रुलाता है बच्चों को। तो सेक्शन 1 में ना 50 प्लस 55 प्लस अगर स्कोर करना चाहते हो तो बेसिक से पढ़ो। और बेसिक से पढ़ाने के लिए हम आ गए हैं A to Z स्टडी ऐप को लेकर। और A to Z स्टडी ऐप पे 900 रुपये में हम लोग बेसिक से पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर 900 रुपये महंगा नहीं है। 900 रुपये बिल्कुल महंगा नहीं है। अगर चीज़ें सुनोगे तो लगेगा 900 रुपये में, सिर्फ 900 रुपये में इतना कुछ कैसे कोई दे सकता है सर। तो हम दे रहे हैं आपको वो सब। कंप्लीट सेक्शन 1 में देखो साइंस आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, GK आता है, इंग्लिश आता है। हर चीज़ का बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल भी डिटेल में वीडियो कोर्सेज। इसके अलावा हमारी जो टॉप 500 सीरीज़ की मैथ की रीजनिंग, मैथ की PDF, रीजनिंग की PDF, साइंस की PDF, इंग्लिश वोकैबुलरी की PDF, ये सब जो पेड PDF था उसको भी इसी भी कोर्स के अंदर दे रहे हैं। ऑनलाइन जितना टेस्ट सीरीज होगा इसी कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और जितने भी क्लासेज हो रहे हैं उन सबके नोट्स मिल जा रहे हैं PDF फॉर्म में। ये सारा चीज़ हम लोग जस्ट 900 रुपये में दे रहे हैं। वो कहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में A to Z स्टडी का ऐप है, ऐप का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करो और डाउनलोड करके कोर्स को बाई करो। अगर बाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। ध्यान से सुनना, नंबर 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लो सर कैसे बाई करना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बता देंगे। और ना मैं बता रहा हूँ कि कंप्लीट सेक्शन 1 GD वालों को भी सेक्शन 1 देना है। और मैक्सिमम लोगों का खराब जाता है सेक्शन 1। बहुत लोग तो सेक्शन 2 का कट ऑफ पार कर जाते हैं, सेक्शन 1 का कट ऑफ ही पार नहीं हो पाता उनसे। भैया मैं बोल रहा हूँ टेंशन नहीं लेना अपने को। सेक्शन 1 जितना हम लोग बेसिक से पढ़ा रहे हैं ना, इंग्लिश ग्रामर, पूरी मैथमेटिक्स, क्या कहते हैं उसको, अर्थमेटिक एंड एडवांस, दोनों मैथ साथ में लेके चल रहे हैं। फिर से इंग्लिश ग्रामर चल रहा है, साइंस बेसिक से, रीजनिंग पूरा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, हर चीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं, GK को भी। तो आपको सिलेक्शन लेना है ना इस बार, तो आ जाओ A to Z स्टडी ऐप डाउनलोड करो और 900 रुपये में पे करके यहाँ से कोर्स को बाई करो और तैयारी में जी जान लगा दो। और एक बात मैं बताता हूँ, देखो आप तैयारी अगर अभी से कर रहे हो तो इस बैच को पढ़ने के बाद मैं एक चीज़ गारंटी दे रहा हूँ, इस बैच को पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेते हो तो आने वाली SSC की CHSL MTS में फोड़ के आओगे। क्या मैं कहा, फोड़ के आओगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को तो यूँ फोड़ोगे ना SSC एग्जाम्स में भी, कोस्ट गार्ड में तो फोड़ोगे ही, सेक्शन 1 में, एयरफोर्स Y ग्रुप में भी फोड़ोगे, साथ ही साथ आप SSC एग्जाम में फोड़ोगे। क्योंकि मैं बहुत बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर डिटेल में जाके। इस कोर्स को बाई करो, ठीक है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं मैं आपको, अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्राइस 149 रुपीज़ हमने रखी थी उसको जस्ट 69 रुपीज़ कर दी है। बच्चों की हेल्प के लिए हम लोग जितना मिनिमम से मिनिमम प्राइस कर रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। इसको भी बाई करके आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एग्जाम में जैसे होता है सेक्शन 1 का उस तरीके से दे सकते हो एप्लीकेशन पर। पिछली बार हमारी PDF से एग्जाम दे के आने वालों बच्चे कुछ इस तरीके से खुशी के मारे पगला रहे थे, कह रहे थे ना कि सर बहुत अच्छा पेपर गया है, नो डाउट। और ये भी कह रहे थे कि जितना PDF से क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया था, आपकी PDF से
सब कुछ फंस गया था। तो वो तो खैर पीडीएफ था, इस बार भी हमारी पीडीएफ है मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, वोकैबलरी की। उनको बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787, ठीक है। या फिर आप जो कोर्स लेते हो ना, तो कोर्स के अंदर पीडीएफ ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो पिछली बार तो सिर्फ पीडीएफ के बल पे हमने धमाका किया था, ध्यान से सुनना। इस बार हम लोग ना देखो रिजल्ट देंगे। देखो पिछली बार का ये है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इन्होंने लिया था आईसीजी साइंस 500 जो है ना, ये लिया था। बाकी और भी सारी पीडीएफ इन्होंने लिया था, ठीक है। आपको दिख रहा है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ इनका। देखो ये मतलब वॉलपेपर देख के लग रहा होगा, ये जो है ना, आप मैं बता रहा हूँ, ये बच्चे जो है ये वेस्ट बंगाल के हैं और ये पिछली बार यांत्रिक के लिए फिल किए थे। सेक्शन 1 की कंप्लीट पीडीएफ इन्होंने हमसे लिया था और सेक्शन 1 की प्रिपरेशन ही हमसे करके गए थे, ठीक है। और उसके बाद देखो इन्होंने ना बहुत सेकेंड डोज मतलब पीएफटी के बारे में भी मैसेज किया था कि पीएफटी में क्या क्या मैंडेटरी है वगैरह वगैरह चीज़ें। पीएफटी इनका मैंगलोर 11 जनवरी को था। ये सभी चीज़ें हैं, उसी टाइम का स्क्रीनशॉट है ये। मैं आपको और चीज़ दिखा रहा हूँ, रुको। उसके बाद देखो ये मैंने उस टाइम भी दिखाया था जब ये इनका मैसेज आया था, तो भी मैंने यूट्यूब पे दिखाया था। फिर इन्होंने ये भी डेटा बताया कि 22 में से ना 4 आउट हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। ये फेज 2 के बारे में बता रहे हैं। देखो ये प्री मेडिकल जब इनका हो गया था तब का है। मैंने बताया था कि फाइनल मेडिकल उनका INA चिल्का में होगा, ये सभी चीज़ें। तो हम ना सिर्फ कोर्स बेचते नहीं, हम सिलेक्शन दिखाते कि देखो यहाँ से बच्चे हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा देखो उसी टाइम का ये मैसेज देखो, ये ना नाविक डीवी से थे। इन भैया का कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 आया था। मैं कह रहा हूँ अभी बहुत सारा रिजल्ट है, हम यूट्यूब पे सब रिजल्ट दिखाने के लिए तो नहीं बैठे, बस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हम रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट आप लोग में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रिजल्ट होता है कि नहीं, तो रिजल्ट होता है भाई। यहाँ से पढ़ के ये दिख रहा है, ये बहुत पहले का स्क्रीनशॉट है। ये देखो यहाँ पे हमारी फ़ोन की बैटरी जो है 93% है और अभी का फ़ोन का बैटरी तो आपने देखा वीडियो बनाते टाइम ही डाउन हो गई थी। बात समझ में आ रही है? तो ये उसी टाइम का स्क्रीनशॉट्स है। और प्रूफ ज़्यादा देना मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं समझता, लेकिन आपको ना तसल्ली के लिए मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि देखो सिलेक्शन रेट हमारा है अच्छा खासा। और एक और बच्चे का देखो, वैसे तो मैंने ये आई हैव ऑल्सो टेकन साइंस पीडीएफ एंड मैथ पीडीएफ, थैंक यू वगैरह बच्चे कहते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पूछते थे कि पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो बच्चे कहते थे रिजल्ट आ गया तो पैसा तो वसूल हो गया। तो हम लोग ना रिजल्ट दिखाते भैया, ये सभी चीज़ें नहीं कि मतलब फालतू का टाइम वेस्ट करें, ठीक है। मैंने उनको भी ये भी मैसेज किया था कि फेज़ 2 में फोड़ दीजिए वगैरह, मैं मोटिवेट करते रहता हूँ लोगों को। तो अब ये चीज़ अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है कि सिलेक्शन लो, पेड कोर्स को ज्वाइन करो। और देखो लाइफ में ना 2 चीज़ें हमेशा याद रखना, 2 चीज़ें ना सही चलो ज़्यादा नहीं सोचना, एक चीज़ याद रखना, जब भी ना करियर और पैसा के बीच में अगर एक चीज़ को चुनना हो तो पहले करियर को चुनना। करियर सेट हो गया तो पैसा बहुत आएगा ज़िंदगी में, ठीक है। और दूसरा बात भी एक मैं आपको ज़्यादा सिखा ही देता हूँ कि लाइफ में ना हमेशा ना ये नहीं कि वो मतलब नाम पे और उनकी नंबर्स के ऊपर मत भागना। इनके पास इतने सारे सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनका सिलेक्शन रेट भी होगा। मैं देखो ये सभी चीज़ें जल्दी बोलना पसंद नहीं करता हूँ। पर्सनली मेरे को एक बच्चे ने मैसेज किया था और कहा था कि सर आपके सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं, मतलब आपके तो अभी 2 लाख के आसपास है, यहाँ पे मिलियंस में जिसका सब्सक्राइबर है उनका कोर्स लें कि आपका ले। मैंने कहा भैया जहाँ लेना आपको ले लो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि सिलेक्शन आप कहीं से ले लो। तो वो हमारा सिलेक्शन पिछले मतलब पेड कोर्स या फिर पीडीएफ हमारा पिछले बार उन्होंने नहीं लिया था। फाइनली इस बार वो हमारे पेड कोर्स के अंदर है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार उन्होंने अपना रिव्यू दिया कि सर देखो हम वहाँ से पढ़े थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 500-600 का बैच खरीदा था, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हम बोले आ जाओ तो 900 का ले लो इस बार। तूने कहा कि ठीक है आंख बंद करके लेंगे। और इस बार तैयारी मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया चल रही है। तो कुल मिला के मैं कहूँ ना कि देखो यार, हमेशा लाइफ में ना अपना सही डिसीजन लिया करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी, अब मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि मैं सही हो जाऊँ, ठीक है। और सिर्फ बोल देने से मैं सही नहीं हो जाता, मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। मेरा रिजल्ट दिखाने का पर्पस यही था कि हम रिजल्ट देते हैं। एयरफोर्स का भी बात कर रहा हूँ ना, तो रुको मैं एयरफोर्स का भी मैसेज दिखाता हूँ लोगों का भी मैसेज व्हाट्सअप पे। अभी देखो मेरी ये फ़ोन की गैलरी है, ठीक है। फ़ोन की गैलरी में देखो बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं भी हुआ और कितनों का रिजल्ट यहाँ दिख भी रहा है आपको, रिजल्ट भरा हुआ है। ये देखो अगर फ़ोन की गैलरी में थे 2, 3, 4 लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 लोगों का रिजल्ट हो गया। तो बात समझ में आ रही है, सिर्फ हमसे जुड़ जाने से नहीं होता, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हो रहा है। और एक मैजिक देखोगे यहाँ पे, इन बच्चे का देखो जो गैलरी में फ़ोन का मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन बच्चे की ना एक्स ग्रुप में नहीं हुई है और ये किसी हमसे बड़े यूट्यूबर से पढ़ रहे थे एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप में हमारे पास ये पढ़े थे, वाई ग्रुप में इनका रिजल्ट हो रखा है।
तो मैं यहाँ पे देखो, ये तो फोटो देख के कोई सोच रहे हो क्या चीज़ है भैया, वो जस्ट मोटिवेशनल चीज़ें भी हम थोड़ी बहुत रखते हैं ताकि कुछ कुछ बच्चे जो हमारे ना उनको सेंड करते रहते हैं। तो अब हम बात करें यहाँ पे रिजल्ट रेट, देखो एयरफोर्स का। अब यहाँ पे मैं इसको जूम करना पसंद नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उनका नंबर वगैरह दिख जाएगा, तो फिर इरेज करो, ये करो, वो करो। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि सिलेक्शन रेट वगैरह भी हमारे पास बहुत दबा के है, तो टेंशन मत लो, आग बंद करके विश्वास करो। और वो सब चीज़ें छोड़ो, अभी रिसेंटली मैंने टेलीग्राम पे 1-2 दिन पहले एक विशाल का नाम का बच्चे का डाला था वो मैसेज कि देखो विशाल को ना ये गए हैं फेज़ 2 में, एयरफोर्स फेज़ 2 देने गए हैं कानपुर में। मैंने बताया था इनका अगर कोई कानपुर से है तो इनकी सपोर्ट करो। उन बच्चे का मैसेज देखो, उन्हीं का मैसेज है ये। सर मैं अब दिखा रहा हूँ कि उन्हीं का कैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मैं ये सभी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप मोटिवेशन मिले आपको। सर आई क्लियर्ड स्टेज 1 ऑफ ICG 2023 बैच पोस्ट नाविक GD। दिख रहा है ये चीज़, ये 27 दिसंबर का है मैसेज, ठीक है। अगर मैं आज स्क्रीनशॉट ले लूँ ना तो फिर आज कहीं शो होने लगेगा ये चीज़। और इनका आगे का मैं मैसेज दिखा रहा हूँ, रुको। वो उन्होंने मैसेज भी कहा, सर आप जो लिमिटेड पढ़ाते हो वो बहुत हेल्पफुल है। तो मैंने भी कहा कि कांग्रेचुलेशन। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो ये तो खैर कोस्ट गार्ड का रिजल्ट, इनका एयरफोर्स का भी अभी हो रखा है। देखो अभी रिसेंटली इनका ये भी मैसेज है, सर मैं एयरफोर्स फेज़ 2 में कानपुर में, बट अभी थोड़ी देर हो गई, रात हो गई, स्टूडेंट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है रहने के लिए, मतलब जो है ना रुकने के लिए। तो ये उन्हीं बच्चे का मैसेज है जो मैंने टेलीग्राम पे देखो जाके चैनल पे अभी भी सेंड किया हुआ है इनका, ठीक है। तो ये अभी फेज़ 2 में कानपुर गए हुए थे और इनका हो गया है क्लियर, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुको। देखो ये आज का मैसेज है बच्चे का, सर फेज़ 2 क्लियर्ड ASC मतलब एयरफोर्स स्टेशन सेंटर कानपुर 27/2/2023। ये इनका था। मेडिकल इज शेड्यूल्ड, ठीक है। मेडिकल जो है शेड्यूल है ऑन 1/3/2023, 1 मार्च को इनका शेड्यूल है, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ योर मेंटर लाइक हु इन्वेस्टेड टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग मटेरियल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। देखो ये मेरा टाइम इन्वेस्ट मैंने किया वो भी सही है, बाकी इनकी जो है अपनी मेहनत और लगन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका फेज़ 2 क्लियर हो गया, ये इनकी बदौलत। बात समझ में आ रही है ना। अब जो है अब आपकी बारी है एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना चाहे कोस्ट गार्ड में, दोनों की बैचेज है। बट फिलहाल मैं आपको कह रहा हूँ कोस्ट गार्ड की बैचेज में पढ़ो आप। अब आपको तसल्ली देने के लिए इतने बहुत सारे रिजल्ट फेंक के मारेंगे हम, बात क्लियर बोलते हैं। हमसे रिजल्ट के बारे में अगर कोई कहना कि रिजल्ट देते हो तो हम रिजल्ट फेंक के मारते हैं। अभी नेवी का भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ आपको तसल्ली के लिए थोड़ी सी। नेवी वाला कहीं होगा, मिल नहीं रहा, मैंने ट्राई किया खोजने का, बट फिलहाल यहाँ पे आते हैं। वैसे बहुत सारे रिजल्ट रखे हैं यार, कितने हम लोग दिखाएं। जितनी भी हमारे PDFs हैं, पेड कोर्सेज है, सबको बाई करो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पढ़ाई करो बढ़िया से, ठीक है। अब ज़्यादा आपको मोटिवेट करना भी सही नहीं है, नहीं तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाएगी तो फिर रॉकेट वॉकेट बन जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी एडिट विंडो आ गई है, आप कोस्ट गार्ड की भरो। मैं आया था वीडियो बनाने एडिट विंडो के लिए, बट आपको दिखाने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बना दिया। बट आई होप कि गाइज आप समझ चुके होंगे, या फिर आप में से जितने लोगों ने पेड कोर्सेज ले रखा है आपको तसल्ली मिला होगा कि जो आप पढ़ रहे हो ना वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बशर्ते कि आप अपना टाइम भी दो पढ़ाई में। खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाए जा रहे हो और आप पढ़ो ही ना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।